सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मास्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मास्टर पर। साथियों, इस वीडियो में हमने गणित के मुख्य कौशल प्रशिक्षण में पूछे गए सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया है और इस कोर्स को 6 भागों में बांटा गया है और हर भाग में 1 या 2 प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमने उन प्रश्नों को भी सम्मिलित किया है। भाग 1 गणित पढ़ाने का एक क्रम में जो प्रश्न पूछा गया है, हम उसको देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर 3 चित्र दिखाए जा रहे हैं, उनके सामने सही स्तर का नाम ड्रैग करें। तो पहला है मूर्त कॉन्क्रीट, दूसरा है रिप्रेजेंटेशनल निरूपण और तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त। दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार समस्या समाधान तरीके से पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा? बच्चे समस्याओं से बेहतर जुड़ाव बना पाएंगे, बच्चे सवालों को सुलझाने के अपने खुद तरीके को सोच पाएंगे, बच्चे गणित में शामिल प्रक्रियाओं व अवधारणाओं की बेहतर समझ बना पाएंगे, बच्चों को सवाल को हल करने के अलग अलग तरीके समझने का मौका मिलेगा। तो इसके जो ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन सही हैं। अगर आप समस्या समाधान तरीके से पढ़ाते हैं तो बच्चे इन सब चीज़ों को कर पाएंगे। भाग 3 को देखते हैं, संबंध बनाने के कौशल। इसमें हमें खाने के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि अगर आपसे खाने की बात की जाए तो आपके कौन कौन से प्रश्न आपके दिमाग में सबसे पहले आएंगे। तो यहाँ पर देखो, हमें ये सारे ऑप्शंस सही लग रहे हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर है, ये सारे ऑप्शन सही है। यहाँ पर आपके अनुसार 2/3 को किस किस तरह से दर्शाया जा सकता है? यहाँ पर ऑप्शन है भिन्न की तरह, अनुपात की तरह, दशमलव की तरह, जोड़ की तरह, घटा की तरह। तो हम 2/3 को इन सब तरह से दर्शा सकते हैं, भिन्न की तरह, अनुपात की तरह, दशमलव की तरह, जोड़ की तरह। अगला प्रश्न ये है कि गुणा का संबंध किस किस से है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर गुणा का संबंध हर किसी से है, भाग से है, जमा से है, स्थानीय मान से है, संख्या समझ से है, क्षेत्रफल से है, आयतन से है। तो हम यहाँ पर सभी ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम अगले भाग को देखते हैं। भाग 4 तर्क के साथ सोचना। इसमें पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। इस बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? बच्चों के सवालों को प्रोत्साहित किया जा रहा था, बच्चों की सोच को बेहतर बनाने के लिए सवाल पूछे जा रहे थे, बच्चे तर्क वितर्क कर अपनी सोच साझा कर रहे थे, बच्चे गणितीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, बच्चे एक दूसरे के तरीकों से सहमत नहीं थे। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, पहले 4 ऑप्शन सही हैं कि बच्चों के सवालों को प्रोत्साहित किया जा रहा था, बच्चों की सोच को बेहतर बनाने के लिए सवाल पूछे जा रहे थे, बच्चे तर्क वितर्क कर रहे थे और बच्चे गणितीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं। आपके अनुसार मैंने राहुल और गीत का उदाहरण पूरी कक्षा के साथ क्यों साझा किया होगा? ताकि बच्चे पैटर्न के अलग अलग आधार के बारे में सोचें व तर्क वितर्क करें, ताकि बाकी बच्चे राहुल ने जो गलती की है उसे ना दोहराएं, ताकि बच्चे पैटर्न के अलग अलग उदाहरण देख सकें। हमें यहाँ पर एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तो इसका जो सही आंसर है वह है आंसर 1, ताकि बच्चे पैटर्न के अलग अलग आधार के बारे में सोचें व तर्क वितर्क करें। कक्षा के उदाहरण में गीत और राहुल को एक दूसरे के पैटर्न पर काम करने के लिए भी कहा गया था। आपके हिसाब से बच्चों को एक दूसरे के पैटर्न पर काम करने को क्यों कहा गया होगा? तो यहाँ पर इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इससे बच्चे अलग अलग तरह के पैटर्न का अवलोकन कर पाएंगे। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम इस मॉड्यूल के प्रश्न उत्तरी भाग को देखते हैं। गणित के मुख्य कौशल आकलन। नीचे दी गई गतिविधियों को CRA के पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाइए। बच्चों को संख्याओं का गुणा चित्रों के जरिए दर्शाना सिखाना, बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या किसी और वस्तु की मदद से संख्या को गुणा करके दिखाना,
बच्चों को मानक कलन विधि का इस्तेमाल करके दो संख्याओं को गुणा करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका जो सही क्रम है वह है 2, 1 और 3। सबसे पहले अवधारणा और सिद्धांतों के लिए कंचों या किसी और वस्तु की मदद से संख्या को गुणा करके दिखाना। उसके बाद फिर नंबर 1 बच्चों को संख्याओं और गुणा चित्रों के जरिए दर्शाना सिखाना। और उसके बाद फिर नंबर 3 नीचे दिए गए सवालों में आप कौन से सवाल बच्चों में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। दो संख्याओं को मानक कलन विधि से जोड़कर दिखाओ। दो संख्याओं को जोड़ने का आपका तरीका एक बेहतर तरीका क्यों है। तर्क दो। एक संख्या में से 12 घटाया, फिर उसमें 10 जोड़ा तो नई संख्या बनी 60। शुरुआत में ये संख्या कौन सी थी, इसके जवाब में तर्क दो। इस समस्या को हल करो। तो आप इनमें से कौन सा प्रश्न बच्चे से पूछोगे जिससे कि उसकी समस्या समाधान का कौशल बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है कि हम दूसरा और तीसरा ऑप्शन, दो संख्याओं को जोड़ने का आपका तरीका एक बेहतर तरीका क्यों है, तर्क दो। और ये तीसरा ऑप्शन, एक संख्या में से 12 घटाया, ये आप देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे। पहला ऑप्शन है समस्या समझो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो और योजना जांचो। दूसरा ऑप्शन है योजना बनाओ, योजना जांचो, योजना इस्तेमाल करो, योजना समस्या को समझो। योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचो, योजना बनाओ, समस्या समझो। तो इसका जो सही आंसर है वह पहला है। सबसे पहले हमें समस्या को समझना है, उसके बाद योजना बनाना, उसके बाद योजना को इस्तेमाल करना है और सबसे अंत में हमें योजना को जांचना है। तो ये समस्या समाधान कौशल को विकसित करने का सही क्रम है। कविता अपनी कक्षा में चाहती है कि बच्चे गणित की अवधारणाओं के संबंध में गणित की अन्य अवधारणाओं और असल जिंदगी में खोजे। ऐसा करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। बच्चों को एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों में दर्शाने के मौके देने चाहिए। बच्चों को एक अवधारणा से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजने के मौके देने चाहिए। बच्चों को असल ज़िंदगी से जुड़ी समस्याएं हल करने के लिए देनी चाहिए। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सही हैं। भाग की अवधारणा से जुड़े संबंधों की खोज कराने के लिए बच्चों को एक ही संख्या के बटनों को एक डिब्बे में से बार बार निकालने के लिए कहती हैं। इस गतिविधि से वो किस तरह के संबंधों की खोज करा सकती हैं। भाग का घटा से संबंध, भाग करने की अलग अलग प्रक्रियाओं में संबंध, भाग का गुणा से संबंध और भाग का असल जिंदगी की स्थितियों में संबंध। तो यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। भाग का घटा से संबंध, भाग का गुणा से संबंध और भाग का असल जिंदगी का स्थितियों से संबंध। नीचे दिए गए सवालों में से सवाल चुनिए जिससे कक्षा में तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सकता है। इन दो संख्याओं को जोड़ने पर क्या जवाब होगा। गुणा करने के इन दो तरीकों में क्या समानता है। जो भाग करने का तरीका तुमने इस्तेमाल किया है वो बाकी तरीकों से बेहतर क्यों है। कक्षा में जिन तरीकों से जोड़ के जवाब अलग आए हैं वे तरीके कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। गुणा करने में इन दो तरीकों में क्या समानता है, क्योंकि हमें यहाँ पर तार्किक सोच को बढ़ावा देना है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 और 3 बिल्कुल सही हैं। आइए एक शिक्षक की कक्षा में हो रही बातचीत पर ध्यान दें। शिक्षक, बच्चों 24 गुणा 2 कितना होगा। बच्चा 48। शिक्षक, ये जवाब कैसे मिला। बच्चा 20 गुणा 2 बराबर 40 और 4 गुणा 2 बराबर 8 और इसका जोड़ हुआ 48। शिक्षक, क्या अनिल का जवाब और तरीका आप सभी को सही लगता है। क्या ये तरीका हर स्थिति में काम करेगा।
इस बातचीत के आधार पर बताइए कि इस कक्षा में बच्चों पर बातचीत की जिम्मेदारी के आधार पर किस स्तर पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर स्तर 1 सही आंसर है, क्योंकि स्तर 0 पर इसलिए नहीं रख सकते कि बच्चे गणितीय संक्रियाएं, गुणा करना, जोड़ना जान रहे हैं। इस कक्षा को ध्यान से देखिए और बताइए कि शिक्षक ने कक्षा में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया है। शिक्षक बोर्ड पर लिखे सवाल को हल करने में मुझसे कुछ गलती हुई है, वह गलती खोजिए। कुछ देर बाद, कबीर आपने हासिल गलत जोड़ा है। शिक्षक वो कैसे? कबीर इकाई के हासिल को दहाई में नहीं जोड़ा। शिक्षक क्या कोई और जवाब देना चाहेगा? तो इसके ऑप्शन है इंतजार करना, बच्चों को भागीदारी का निमंत्रण देना, बच्चों की बातचीत को दोहराना, बच्चों को अपने शब्दों में कोई विचार बताने को कहना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है इंतजार करना और बच्चों को भागीदारी का निमंत्रण देना। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सबसे सटीक बैठ रहे हैं। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। कश्मीरा जी अपनी कक्षा की शुरुआत अक्सर बच्चों को किसी समस्या को अलग अलग चीज़ों या तस्वीरों से दर्शाने के लिए कहकर करती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे बच्चों को खुद किसी सवाल को अलग अलग तरीकों से दर्शाने के लिए क्यों कहती हैं? तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हैं। इससे बच्चे अपनी समझ जाहिर कर पाते हैं, इससे बच्चे एक दूसरे की समझ पर चर्चा कर पाते हैं, इससे बच्चे एक ही सवाल को अलग अलग तरीकों से समझ पाते हैं, इससे बच्चे अपनी समझ बनाने की प्रक्रिया को सक्रिय भूमिका निभा पाते हैं। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। इशरत जी अपनी पहली कक्षा में संख्या की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चों को ये सभी गतिविधियाँ कराती हैं। संख्याओं के लिए राजमा के दानों को अपनी जोड़ीदार के साथ गिनकर रखना, अपनी कक्षा में रखी वस्तुओं को गिनकर उन पर संख्याओं के लेबल लगाना। इन गतिविधियों की मदद से इशरत जी मुख्यतः गणित से जुड़े किन कौशलों के विकास पर काम कर पाएंगी? समस्या समाधान का कौशल, तर्क वितर्क कर निष्कर्ष पर पहुंचने का कौशल, बातचीत से समझ बनाने का कौशल, दृश्यीकरण और निरूपण का कौशल और गणित के संबंधों को पहचानने का कौशल। तो इसका जो सही आंसर है वह है समस्या समाधान का कौशल, बातचीत से समझ बनाने का कौशल, दृश्यीकरण और निरूपण का कौशल। तो इशरत जी इन अवधारणाओं को समझा पाएंगी।